फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक पर। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी राजस्थान की नदियां पार्ट 1 में, जिसमें बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाने वाली नदियों के बारे में बात की थी। और अब मैं बात करूंगा अरब सागर की तरफ जल ले जाने वाली नदियों में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में सबसे पहले अपन बात करेंगे माही नदी। माही नदी पश्चिम की एक नदी है, मतलब पश्चिमी भारत की एक नदी है। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से गुजरने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में अपना जल ले जाती है। यह ताप्ती नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी, नर्मदा नदी के साथ भारत में बहने वाली कई पश्चिमी नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुर के निकट विंध्याचल की महद झील से होता है। माही नदी राजस्थान में खंडूग्राम बांसवाड़ा के निकट से प्रवेश करती है। यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी राजस्थान से गुजरात में पंचमहल जिले में रामपुर के पास प्रवेश करती है और इसके उपनाम है वागड़ एवं कांठल की गंगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा उल्टे युवाकार में बहने वाली नदी आदिवासियों की गंगा। त्रिवेणी संगम। यह नदी डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर नामक स्थान पर सोम और जाखम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जहां माघ पूर्णिमा को मेला लगता है और इसे आदिवासियों का कुंभ या धाम के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होते हैं। इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बहने वाली यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। यह नदी दक्षिण राज्य में मध्य माही का मैदान बनाती है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर राज्य में 2 और गुजरात में 1 बांध बनाया गया है। माही की सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, मोरल और चाप। फिर है लूनी नदी। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल है नागपाड़, अन्ना सागर, अजमेर से होता है। बालोतरा, बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा है, इसके बाद खारा हो जाता है। पुष्कर के पास इस नदी को साकरी कहा जाता है। यह नदी अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर जिले में बहती है तथा लूनी नदी की कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। यह नदी कच्छ का रण गुजरात में विलुप्त हो जाती है और लूनी नदी के समस्त अपवास क्षेत्र में लगभग 10.50% भूभाग आता है। महाकवि कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला कहा है। यह नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके उपनाम है आधी मीठी, आधी खारी नदी, मारवाड़ की जीवन रेखा, लवणवती तथा मरुस्थल की गंगा। लूनी की सहायक नदियों में है जवाई, सूकड़ी, मीठड़ी, लेलड़ी, जोजड़ी और बांडी। ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब फिर बात करते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी भारत के प्रमुख पश्चिम में बहने वाली नदियों में से इसका उद्गम होता है उदयपुर जिले की कोठड़ी गांव की दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से। इस नदी का समापन खंबात की खाड़ी में होता है। गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद नगर इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। उदयपुर की जिलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए बनाई जा रही देवास सुरंग का खुदाई का कार्य 2011 में पूर्ण हुआ है। राजस्थान की यह सबसे बड़ी सुरंग 11.5 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान से होकर गुजरात जाने वाली साबरमती नदी पर देवास प्रथम और देवास द्वितीय नामक बांध बनाए गए हैं। इन बांधों का पानी सुरंग के जरिए उदयपुर की जिलों में पहुँचेगा। साबरमती नदी है, उसकी सहायक नदियाँ हैं हाथमती, वाकड़ और जाखम। अब बात करते हैं अगली नदी पश्चिमी बनास, जो पूरी तरह से पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है, जो खुद यमुना की एक सहायक नदी है, जो गंगा में विलीन हो जाती है। बनास की लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। इसका उद्गम होता है सिरोही जिले के नया सांवरा गांव की पहाड़ियों से। पश्चिम बनास नदी का समापन कच्छ की खाड़ी में होता है। सीपू नदी यह पश्चिमी बनास की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आबू रोड, सिरोही एवं गुजरात का दिशा नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। जाखम नदी, इसका उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। प्रतापगढ़ में बहने के पश्चात यह नदी उदयपुर में बहती हुई डूंगरपुर के नोरावल बिलूरा गांव में सोम नदी में मिल जाती है।
प्रतापगढ़ में इस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध स्थित है। जाखम इसकी सहायक करमाई व सुकड़ी नदी है। सोम नदी उद्गम है। इस नदी का उद्गम उदयपुर में बाबलवाड़ा के जंगल, बिछामेड़ा पहाड़ी, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है। उदयपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर के बेनेश्वर नामक स्थान पर माही में मिल जाती है। उदयपुर में इस नदी पर सोम का गदर बांध स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी व फाकल नदियों का उत्पादन होता है। जाखम, टिड्डी, गोमती व सारणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश बांसवाड़ा जिले से होता है। बांसवाड़ा में बहती हुई यह नदी माही नदी में मिल जाती है। अनास की प्रमुख सहायक नदी हरन है। लीलड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। पाली जिले से बहती हुई सुकड़ी नदी में मिलकर निम्बोल नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले में होता है। बांसवाड़ा जिले में यह नदी माही नदी में मिल जाती है। चेप नदी का उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियों से होता है। आगे चलकर यह नदी माही नदी में मिल जाती है। यह थी राजस्थान की नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं।